एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा है वह भी विपक्षी पार्टी पर जो है वह कड़ी नजर बनाए हुई है। भाजपा को ऐसा लगता है कि बिहार में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उसको जो है अपने कब्जे में ले आना है, और उसको लेकर के जो है भाजपा लगातार छोटी पार्टियों से संपर्क बनाई हुई है। और नीतीश कुमार का जो ये मकसद है विपक्ष एकजुट करने का, ये जो है अब सफल होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर किस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, आगे के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, पिछले कई महीनों से जो है नीतीश कुमार इसको लेकर के कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जो एकजुटता है वो कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और नहीं देने का वजह है कि जैसे ही नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने, अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली जाते हैं, और वैसे ही जो है महागठबंधन दल में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी जो है वह भी अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। और उसके बाद भले ही जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि जो जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने गए थे वो बिहार की समस्याओं को लेकर के गए थे, और माउंटेन मैन दशरथ मांझी को जो है वह भारत रत्न दिलवाने की मांग करने को लेकर के गए थे। लेकिन इसके और भी कई सारे मतलब हैं, कई सारे वजह हैं कि आखिर जीतन राम मांझी ऐसे समय पर ही क्यों अमित शाह से मिलने गए। और अमित शाह से मिलने का मतलब जीतन राम मांझी को लेकर के जो है वो कई अलग तरीकों से, अलग सियासी नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वह कई बार अमित शाह के संपर्क में पहले भी रह चुके हैं और उसके बाद पहले से भी एनडीए में थे। लेकिन हालांकि ये कहा जाता है कि जीतन राम मांझी से जब पूछा गया आने के बाद कि आप क्या करने वाले, फिर से एनडीए में वापसी होगी, इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, हम तो कसम खाए हुए हैं, नीतीश कुमार जहां रहेंगे हम वहीं ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से ही हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जीतन राम मांझी वहां अमित शाह से मिले, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नित्यानंद राय जो है वह चिराग पासवान से मिले। और भाजपा के जो चुनावी रणनीतिकार हैं उनका यही मानना है कि अगर जो 2024 का जो चुनाव है उसमें अगर जीतना है, उसमें अच्छी पकड़ बनाना है, तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको अपने पक्ष में करना है। और इसमें जो है भाजपा कहीं ना कहीं जरूर सफल होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी का मिलना, उसके बाद चिराग पासवान का मिलना, हालांकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से भी मिले थे इफ्तार पार्टी में, राबड़ी आवास पर जो आयोजन किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर चिराग पासवान जो है वह बीजेपी के नेता नित्यानंद राय से भी मिले हैं, और इसको लेकर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति, अलग रणनीति को लेकर के चल रही है। बीजेपी को ये लग रहा है कि पता है पूरी तरीके से कि विपक्ष जो है वो कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा, और चिराग पासवान भी पहले ही कह चुके हैं कि जो विपक्ष का एकजुट होने की बात कही जा रही है वह इससे पहले के चुनाव में भी की गई थी, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया था। और नीतीश कुमार जो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं वह अपनी स्वार्थ की वजह से करना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए जो है नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से ये कभी संभव ही नहीं है। चिराग पासवान का इस तरीके से बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि चिराग पासवान वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है, और बीजेपी से जो है चिराग पासवान काफ़ी लगाव भी रहा है। चिराग पासवान का जो झुकाव है वो भी बीजेपी की तरफ ही रहा है। और फिर इफ्तार पार्टी में आने के बाद ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को बीजेपी भाव नहीं दे रही है, इस वजह से जो है चिराग पासवान अब राजनीतिक में जो है वह कुछ अलग करने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। लेकिन फिर जैसे ही ये खबरें चलनी शुरू हुई उसके बाद फिर नित्यानंद राय जो है वो चिराग पासवान से मिलने पहुंचते हैं, और दोनों की मुलाकात काफ़ी अच्छी होती है। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वह अपनी रणनीति में, अपने मंसूबे में सफल होता हुआ दिखाई दे रही है। और इसका वजह यही है कि बीजेपी लगातार छोटी छोटी पार्टियों से संपर्क बनाए हुए है। जिस तरीके से आप कह लीजिए कि पहले मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अगर जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो फिर महागठबंधन का जो एकजुटता है उसका क्या हश्र होगा यह आप भी जानते हैं। और जो अलग अलग राज्यों में भी ये स्थिति नहीं है जो बिहार की स्थिति है। अब बिहार की राजनीति से किसी और राज्य की राजनीति को जो है वह नहीं समझा जा सकता है, नहीं परखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति है, उस राज्य की जो राजनीति है वो बिहार की राजनीति से थोड़ा अलग है, भिन्न है। इस वजह से विपक्ष का एकजुट जो होने की बात हो रही है वह काफ़ी मुश्किल है, और ऐसा संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है विपक्षी एकजुटता को लेकर के, आपकी जो अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।